इस मायावी जगत में प्रकृति की कोई भी वस्तु पूर्ण नहीं है। बचपन में कुछ और विशेषताएं हैं, युवाओं में कुछ और विशेषताएं हैं, वृद्धावस्था की कुछ और विशेषताएं हैं। कमियां सब में है, विशेषता भी सब में। सारी सृष्टि में देखा जाए प्रकृति की कोई भी वस्तु पूर्ण नहीं है, विशिष्ट अवश्य। बचपन को देखिए, बोलचाल की भाषा में कहावत कही जाती है कि बच्चा भगवान होता है। किसी बुजुर्ग को नहीं कहा जाता कि बूढ़ा व्यक्ति भगवान होता है, लेकिन वृद्ध व्यक्ति हमेशा कहेगा, कोई व्यक्ति गलती करेगा तो क्या करेगा, तो बच्चों की तरह नादानी करता है। और यदि कोई ज्यादा किसी बुजुर्ग से कोई बात कहने लगे तो उसको झल्ला करके यही कहना पड़ता है, तुम कल के बच्चे हो, मेरी बाल धूप में सफेद नहीं है, मुझे शिक्षा देते हो। बालक जो होता है अपने अंदर सब कुछ समेटे हुए होता है। एक छोटा पौधा आने वाले समय में बट की तरह बहुत बड़ा वृक्ष बन जाए, ये समझ में नहीं होता। एक बीज होता है, माता पिता के द्वारा बच्चे के रूप में जो आरोपित किया जाता है, धीरे धीरे अंकुर खिलता है, पौधे से बड़ा होकर के वृक्ष के रूप में दिख जाता है। उसमें भी न जाने कितने बीज लग जाते हैं। आज का बच्चा आने वाले कल के लिए युवा है, आने वाले कल के लिए वो वृद्ध है। बालक वृद्ध बनता है और वृद्ध बालक बनता है। आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन गहराई से देखेंगे तो जो आज वृद्ध है, यदि उसने मोक्ष को प्राप्त नहीं किया तो शरीर छोड़ने के बाद वो भी माता के गर्भ में आएगा, वो भी बालक बनेगा, वो भी घुटनों के बल चलेगा, वो पुतली भाषा में बात करेगा। शरीर बदलता जाता है, अवस्थाएं बदलती जाती है, लेकिन अंदर की जो चेतना है वो नहीं बदलती। वो अपने साथ जन्म जन्मांतरों के संस्कार को लेकर के चला करती है। बालक की तरफ जब हम देखते हैं तो उसका एक निश्चल सा चेहरा सामने आता है, जो धूल में लिपटा होगा फिर भी अपने को चक्रवर्ती सम्राट से कम नहीं समझेगा। बालक जिस अवस्था में होता है उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, महात्मा, विद्वान भी तरसते हैं, क्योंकि उसका मन निश्चल है, काम से रहित है, विकारों से रहित है, ईर्ष्या द्वेष से रहित है। भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में लिखा है, बौधारण मत्सर ग्रस्ता। विद्वान किससे ग्रसित है? मत्सर, ईर्ष्या से ग्रसित है। विद्वानों को ईर्ष्या ने, कलाकारों को, वीरों को ईर्ष्या ने ग्रसित कर रखा है। बच्चे कभी किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, उनका हृदय पवित्र होता है। बच्चे के चेहरे पर देखिए तो मासूमियत होती है। जब वो ज्यादा नटखट होता है तो क्या कहते हैं, तो बहुत शैतान है। किसी बुजुर्ग को कह दीजिए कि ये बाबा बहुत शैतान है तो उनको बुरा लग जाएगा, क्या मैं सचमुच शैतान हूँ? बच्चे के लिए शैतान शब्द भी अच्छा होता है, लेकिन उसकी शैतानी नटखटपन तक सीमित रहनी चाहिए। सब कुछ उसके अंदर शैतान का वास नहीं होना चाहिए, बल्कि बोलचाल की भाषा में कहें तो भगवान का वास होना चाहिए। भगवान कौन? जिसमें 6 त्रिगुण वास करते हैं, ऐश्वर्य हो, ज्ञान हो, विवेक हो, शील हो, शक्ति हो। बोलचाल में देखने पर ऐसा लगता है कि बच्चे अनाड़ी होते हैं। बच्चा अनाड़ी नहीं होता। माता के गर्भ में ही बच्चा सब कुछ सीख ले जाता है, जो आने वाले भविष्य के लिए नींव का काम करते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चे को केवल स्कूल में भेज देंगे तो काम चल जाएगा। माता की प्रथम भूमिका होती है, मैं ये प्रश्न करता हूँ, संसार का हर व्यक्ति राणा प्रताप नहीं बन सकता, शिवाजी नहीं बन सकता, सम्राट अशोक नहीं बन सकता, शंकराचार्य नहीं बन सकता, दयानंद नहीं बन सकता, विवेकानंद नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि संसार की सभी माताएं इनकी माताओं जैसी नहीं है। आज की माताएं कांग्रेस से अपने बच्चे को डराती है, तो बच्चे अभिमन्यु क्या बनेंगे, वो शिवाजी क्या बनेंगे, राणा प्रताप क्या बनेंगे? माता पिता सोचते हैं अभी बच्चा तो 2 साल का है, उसके सामने गंदी पिक्चर देख लो, इसको थोड़ी समझ में आनी है। आपको नहीं पता, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो माता पिता जो बात करते हैं, माता पिता जो सोचते हैं,
बच्चे का मस्तिष्क टेप रिकॉर्डर की तरह होता है जो सब कुछ सुन रहा होता है। आज का मनोविज्ञान भी इस बात को मानने लगा है। अष्टावक्र के किसी के बारे में कहावत कही जाती है महाभारत में। जब अष्टावक्र माता के घर में थे, उनके पिता वेद पाठ कर रहे थे। बच्चे ने सुना कि अशुद्ध पढ़ रहे हैं, गर्भ से बोला पिताजी अशुद्ध पढ़ रहे हैं। पिता को बहुत बुरा लगा, अभी जन्म नहीं हुआ, गर्भ में से चिल्ला रहा है कि मैं अशुद्ध पढ़ रहा हूँ। 2 बार टोक दिया, उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तो मुझे सिखाना है, गर्भ में बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, तो ऑनलाइन से जुड़ा होगा। लेकिन वही बालक अपने पिता को मुक्ति भी दिलाता। जब संसार में उनके पिता हार गए होते, अभिमन्यु ने माता के घर में ही तो सीखा था। इसलिए यदि कोई बच्चा बिगड़ता है तो इसके लिए प्रथम दोषी बच्चा नहीं है, माता पिता दोषी। माता पिता अपने कर्तव्य की अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए आज की संतान राणा प्रताप के रास्ते पर नहीं चल रही है, शंकराचार्य शिवाजी के रास्ते पर नहीं चल रही है। कोई माँ दयानंद को पैदा करे, इसके लिए माता को स्वयं वैसा बनना पड़ेगा। आजकल घर घर तो टीवी है, सीरियल में आप देखते हैं, राणा प्रताप का सीरियल आपने देखा होगा। मुझे गाड़ी में जाते समय बच्चों ने गाड़ी में लगा दिया था, गुजरात की यात्रा पर मैंने भी देखा। आप देखते हैं 2 माताएं, एक माता है राणा प्रताप की जिसमें त्याग है, तप है, सहनशीलता है, विवेक है, समर्पण है। एक माता है धीरबाई जिसके अंदर सारी माया बनी हुई है। राणा प्रताप की माता अपने बच्चे को धर्म पर चलना सिखाती है, राष्ट्र के लिए समर्पित होना सिखाती है। धीरबाई छल कपट की मूर्ति है। धीरबाई को देखने से लगता है कि सारी माया यहाँ आकर के रहती है। राणा प्रताप की माता को देखने से लगता है कि ये देवी है। उस कोख से पैदा हुआ बालक राष्ट्र का नायक बनता है, और धीरबाई की कोख से पैदा हुआ बालक देशद्रोही बनता है। वो अकबर के जाकर चरणों में शीश झुका देता है। उसको धर्म से, सिद्धांत से मतलब नहीं, हत्यारा बनता है। इसके लिए दोषी कौन है? मां प्रत्यक्ष दोषी है। जब तक माताएं स्वयं धर्म पर नहीं चलेगी, उनकी संतान धर्म पर कभी भी नहीं चलेगी। यदि बच्चा बिगड़ता है, इसके लिए आप दोषी हैं। आप दूसरों को क्यों कह रहे हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ रहा है? पिता दोषी है। पिता का कार्य होता है बाहर का। पिता अर्थोपार्जन करता है, घर लाकर दे देता है। जो 12 साल तक जो बच्चा होता है उसमें मातृत्व तो ज्यादा होता है, पितृत्व तो कम होता है। 12 साल के बाद उसमें पितृत्व बढ़ने लगता है। 12 साल के अंदर माँ ने उसको क्या शिक्षा दी है, वही उसकी नींव के ऊपर की दीवार पर काम करती है। 12 साल के अंदर उसकी माता ने यदि चाहा होगा तो उसको योगिनी बना देगी, चाहा तपस्विनी बना देगी, चाहा तो वीर बना देगी, और चाहे तो जयचंद भी बना सकती है, देशद्रोही भी बना सकती है, भोगी भी बना सकती है, डकैत भी बना सकती है। ये माता को होता है। जब विद्यार्थी बालक आचार्य के चरणों में जाता है 8 साल की अवस्था में, हमारी संस्कृत कहती है 3 रात्रि तक आचार्य भावात्मक रूप से बालक को अपने ज्ञान रूपी गर्भ में धारण करता है। माता तो 9 माह तक गर्भ में धारण करती है, वो तो एक भौतिक क्रिया है। लेकिन आध्यात्मिक भावों से आचार्य को एक माँ की भी भूमिका का निर्वहन करना होता है, पिता की भी भूमिका का निर्वहन करना होता है, और तो और परमात्मा की पवित्रमयी छवि भी उस बच्चे को दिखने लगती है कि यह जो मेरे आचार्य हैं मुझको संसार से परे ले जाकर अखंड का ज्ञान देने वाले। आचार्य की भूमिका विशिष्ट हो जाती है, लेकिन प्रथम भूमिका तो माता की होती है। जैसे जिस मकान की नींव कमजोर होगी तो उस पर ऊपर से कितनी भी मजबूत दीवार बनाएगी वो कमजोरी रहेगी। यदि माता तपस्विनी नहीं है, माता राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं है, माता वास्तविक में धार्मिक नहीं है, तो बच्चा भी बाद में कभी भी नहीं बन सकता। इस बात को हृदयंगम कर लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के ऊपर 3 तरह के संस्कारों का असर पड़ता है। माता का संस्कार, पिता का संस्कार, एक माता पिता का संस्कार, पूर्व जन्म का संस्कार, जीव का अपना, और एक है समाज का संस्कार।
समाज के संस्कारों के अनुसार ही व्यक्ति ग्रहण करता है। तीनों संस्कारों में जो प्रबल होगा उसके अनुसार ही उसका व्यक्तित्व बनता है। जैसे कोई पूरे जन्म का तपस्वी योगी, माता पिता उसके अच्छे नहीं, तो उसके परिणाम स्वरूप कुछ वर्षों तक वो माया में चिपका रहेगा। गुरु का संस्कार जैसे ही चोर मारने लगेगा, माता पिता से धीरे धीरे अलग होना शुरू होगा। यदि उसको समाज में उचित परिवेश मिला तो थोड़ा तो जल्दी वैराग्य आ जाएगा, नहीं परिवेश मिला तो थोड़ी देर के बाद। लेकिन यदि माता पिता का संस्कार अच्छा है, गुरु का जन्म का संस्कार खराब है, तो निश्चित है कि गुरु के संस्कारों से वो गलती करता रहेगा, माता पिता के संस्कार उसको अच्छा बना देंगे। इसलिए तीनों में किसी एक पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं। हमें प्रयास करना होगा कि माता पिता भी अच्छे संस्कार दें। जैसे आपको मैं घटनाक्रम सुनाता हूँ। मदालसा एक ब्रह्मवादी महिला थी। मुझे तो कष्ट होता है कि आज की माताओं में तो जागृति आ रही है, शिक्षा बढ़ रही है। 17वीं शताब्दी में नारी को केवल चूल्हा चक्की तक ही सीमित कर दिया गया। जब नारी ही अनपढ़ होगी, केवल भोजन बनाना जानेगी, ज्ञान भक्ति विवेक से रहित हो जाएगी, तो निश्चित है कि सारा देश वैसे ही हो जाएगा। वेद क्या कहते हैं? नारी निर्मात्री भवति, राष्ट्र का निर्माण नारी करती है। चाणक्य की माँ ने चाणक्य का निर्माण किया, राणा प्रताप की माँ ने राणा प्रताप का निर्माण किया, ये ठीक है। चंद्रगुप्त का निर्माण चाणक्य ने किया, लेकिन चंद्रगुप्त को शिखर तक, सम्राट अशोक को शिखर तक पहुंचाने के लिए माता की पहली भूमिका होती है। मैं वही मदरसा की बात कर रहा था। संस्कार विधि में जो हमारी भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार बनाए जाते हैं, उसमें विधि है कि यदि माता पिता चाहते हैं कि हमारी संतान राजा हो, तो उसमें उनके ऊपर हाथ है, उनके हाथ में कि किस तरह से संस्कार करें कि उनकी संतान राजा बने। यदि माता पिता सोचते हैं कि हमारी संतान परमहंस बने, तो उसके लिए उनको ध्यान तक का स्तर लेना पड़ेगा। यदि वो चाहते हैं कि मेरी संतान व्यापारी बने, तो ऐसा ही उनको करना पड़ेगा। और यदि वो चाहते हैं कि हमारी संतान डाकू बने, तो भी उनकी गुणों का पड़ेगा। उसके लिए तरह तरह के विधि विधान की आवश्यकता होती है, जो ये मंच पर करने लगते हैं। मैं केवल इतना ही संकेत कर रहा हूँ कि जब मदालसा अपने बच्चों को लोरी सुनाती थी, क्योंकि मदालसा ब्रह्मज्ञानी थी, वो सोचती थी कि ये संसार झूठा है, मुझे क्या लेना देना इस माया के संसार से। बच्चों को लोरी सुनाती थी, सुप्तो वस बुद्धो वस निरंजनो वस संसार माया परिवर्तितो वस। जब लोरी सुनते हुए बच्चा यही सुन रहा है कि तुम सुप्त हो, बुद्ध हो, संसार की माया से अलग हो, तो माया में कैसे फंसेगा? जैसे बच्चा बड़ा हो गया, माँ ने कहा जाओ तुम जंगल में। ऐसी कोई माँ होगी जो अपने बेटे को कहे जाओ तुम जंगल में ध्यान करने। पहले बेटे को भेज दिया, दूसरे बेटे को भेज दिया। राजा चिंतित हो गए कि महारानी राज्य कैसे चलेगा, क्योंकि पहले ही शर्त रखी थी मदालसा ने कि देखिए मेरा मन संसार में नहीं है, यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो एक शर्त यह होगी कि संतान पर मेरा अधिकार रहेगा, आपका नहीं। जो मैं कहूंगी आपको मानना पड़ेगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। तो कई संतानों को संघर्षी बना दिया। राजा चिंतित हुए तो मदालसा ने कहा कि अच्छा, अब राज्य का संभालने के लिए मैं राजा के गुणों वाली संतान उत्पन्न करूंगी, लेकिन इसके बाद आपको और मुझे दोनों को राजपाट छोड़कर जंगल में संन्यास लेकर के जाना। वैसे ही हुआ। मदालसा ने अपने संकल्प से राजोचित गुणों वाला पुत्र पैदा किया। पुत्र जब बड़ा हो गया, दोनों पति पत्नी वन में प्रस्थान कर गए। आप सोचिए, एक ब्रह्मवादिनी माँ ने जैसी चाहिए वैसी संतान पैदा की, योगी भी पैदा किया, राजा भी पैदा किया। आज जब पति पत्नी एक साथ टीवी पर गंदे पिक्चर देखते हैं, उनकी जो संतान होगी निश्चित है कि अपराधी होगी।
जो माता के गर्भ में निवास कर रहा बच्चा होता है, पिक्चर देखेगी माँ, असर पड़ेगा उस संतान के ऊपर। यदि माता पिता वैसी बात करते हैं तो संतान के ऊपर भी वैसी बात आती है। आचार्य के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है, तो उसको दोनों भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है। क्योंकि विद्यार्थी जब आचार्य के पास रहता है उस समय उसके पास माँ भी नहीं होती, पिता भी नहीं होती। आज की पढ़ाई की तरह उस समय पढ़ाई नहीं हुआ करती थी। आजकल की तो बताएं, अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेजती है, गाड़ी में बैठकर बच्चा जाता है, पश्चात संस्कृत में रंगा पला होता है, घर के आकर पिक्चर देखता है। माँ भी उसको न धार्मिक संस्कार देती है, न राष्ट्रीय संस्कार देती है, केवल आर्थिक संस्कार देती है। किस तरह से तुम्हें पैसा कमाना है। और जब बच्चा नर्सरी के एडमिशन में काफी पैसा देता है, मिडिल के एडमिशन में लाखों रुपए देता है, और जब डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के एडमिशन कराने की बात होती है तो माता पिता कष्ट उठाकर घूस देते हैं। बच्चे के अंदर संस्कार बन जाता है कि घूस लेना तो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। तो यदि वो घूस नहीं लेता है, नंबर 2 का पैसा नहीं कमाता है, माता पिता भी समझते हैं कि नादान है, और जो चालबाजी करके पैसा कमाता है माता पिता भी खुश होते हैं, बहुत समझदार है मेरा बेटा, इतना कमाई कर रहा है। यदि माता पिता से ही ऐसी शिक्षा मिलेगी तो बच्चे राष्ट्र का निर्माण क्या करेंगे, अपनी आत्मा का कल्याण क्या करेंगे। इसलिए ये जीवन के कट सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आने वाला बच्चा ही कल का भविष्य है। हम 6 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को जब गंदगी में लिपटा हुआ देखते हैं तो क्या कहते हैं, ये कितना गंदा है। ये तो नहीं सोचते इसका शरीर गंदा है, इसके संस्कारों को परिमार्जित करने का कर्तव्य हमारा होता है। हमने उस बच्चे को धार्मिक संस्कार कितना दिया, हमने उस बच्चे को आध्यात्मिक भावों से कितना परिपूरित किया। यदि हम इस पे पीछे रह जाते हैं तो याद रखिए हमारी ये बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े मंदिर कुछ नहीं कर पाएंगे। जब महमूद गजनवी ने देश पर आक्रमण किया था तो उस समय देश में कोई चांद नहीं रहा था, सब पंडित पुजारी रह रहे थे। इसका परिणाम क्या हुआ, 17 बार आया और लूट कर ले गया। जब हमारी माता ने धर्म के लिए कोई त्याग करने को तैयार नहीं, राष्ट्र के लिए तैयार नहीं होती। किसी माँ का बच्चा यदि संसारिक ज्ञान की प्राप्ति छोड़कर आध्यात्मिक राह में चलने लगता है, सबसे ज्यादा तो किसको होता है, माँ को, जिसे लगता है कि मर गया हो। इसलिए कि ये धन कमा करके लाता, घर में बहू लाता, मेरी दादी कर लाती, अब तो श्रेय मुझे मिलेगा। आज की माताओं में जब तक आध्यात्मिक भावना जागृत नहीं होगी, वो ये नहीं सोचेंगे कि हमारा अध्यात्म के प्रति कर्तव्य क्या है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति कर्तव्य क्या है। आज का पूरा परिवेश स्वार्थी होता जा रहा है। हर कोई केवल अपने बारे में सोच रहा है। अपने बारे में सोचना ठीक है, लेकिन अपने से पहले हमें परार्थ का चिंतन करना चाहिए। स्वार्थ का चिंतन तो प्रकृति की प्रवृत्ति है। हर प्राणी पहले अपने पेट भरने के बारे में सोचता है, लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने कुछ अलग बनाया है। मनुष्य की महत्ता इसमें होती है कि दूसरे के बारे में सोचे। हम अपने खाने से पहले पड़ोसी के बारे में सोचे कि हमारा पड़ोसी भूखा तो नहीं। हमने जो ये धन लिया है किसी का दिल दुखाकर तो नहीं लिया है। अपने घर को भरने की प्रवृत्ति ने संसार में संघर्ष पैदा किया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि खून की सबक नदियां बही। लेकिन जिन माताओं ने अपने बच्चों में ये संस्कार भरा है कि नहीं, तुम स्वयं भूखे रहकर दूसरों को खिलाओ, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों का कष्ट समाप्त करो, ज्ञानी बनकर दूसरों में ज्ञान फैलाओ, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो महापुरुष बने। और इसके लिए प्रथम उत्तरदायी है माता। माता प्रथम गुरु है, द्वितीय गुरु है पिता। जैसा पिता होता है पुत्र में वैसे ही उसके संस्कार होते हैं। बालिका में माता के संस्कारों का प्रभाव ज्यादा आ जाता है, पुत्र में पिता के संस्कारों का प्रभाव ज्यादा आ जाता है। लेकिन एक चीज होती है आध्यात्मिक प्रवृत्ति। जो प्राणी
परमात्मा की तरफ डूब जाता है, वो माता पिता के भी संस्कारों से परे परमात्मा के गुणों को ग्रहण कर लेते। माता पिता चोर हो, झूठे हो, दगाबाज हो, लेकिन यदि उनके बच्चे में परमात्मा के प्रति भक्ति आ गई तो परिणाम क्या होगा? जो जिसका ध्यान करता है वैसा ही हो जाता है। प्रहलाद को देखिए, प्रहलाद के पिता राक्षस हिरण्यकश्यप, माँ भी कोई तपस्वी नहीं है, लेकिन नारद के कहने से उसने परमात्मा के प्रति रुचि दिखाई दी। परिणाम यह हुआ कि प्रहलाद जैसे जीव ने उस तक में पहुंच गया। अब प्रहलाद के अंदर भक्ति है, प्रहलाद पर असुर कुल का कोई असर नहीं पड़ता। आप सोचेंगे कि इमली के पेड़ से आम का पेड़ किसी पेड़, आम का फल तो लग नहीं सकता, तो ऐसा नहीं होता है। मनुष्य पर यह बात लागू नहीं होती है। मनुष्य में परमात्मा का ध्यान करने की जरूरत है। जैसे आजकल वैज्ञानिकों ने, आप देखते हैं ना, आप जो किन्नू का फल खाते हैं ये 2 नस्लों को मिलाकर बनाया जाता है। आलू और टमाटर को मिलाकर एक अलग नस्ल तैयार की गई है, जिसमें ऊपर तो टमाटर फलता है और नीचे आलू फलता है। यदि मनुष्य ने सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्रेम करना सीख लिया तो उसके जन्म जन्मांतरों के पूरे विचार समाप्त हो जाएंगे, पूरे संस्कार नष्ट हो जाएंगे। माता पिता से भी जो उपहार स्वरूप पूरे संस्कार मिले हैं वो भी समाप्त हो गए, जो समाज से भी बुरा संस्कार मिल रहा है वो भी समाप्त हो गया। लेकिन इसका श्रेय कौन देगा? माता को पहले अग्रणी होना पड़ेगा कि माताएं बच्चों को आध्यात्मिक राह पर जाने से न रोकें। लेकिन मैं देखता हूँ सबसे अधिक माताएं ही रोकती हैं। उनको क्या डर होता है कि हमारा बेटा बैरागी न बन जाए। डाकू बनना सरल है, बैरागी बनना माँ को सहन नहीं। आज के पेपर में दिया है, कोई राहुल खट्टर नाम का माफिया था, डकैत, वो मारा गया, उसकी माँ भी रो रही है, पिता भी रो रहा है। जब तक डकैती करता था, लूट कर लाता था, माँ ने कभी आंसू नहीं बनाए तो गलत कर दिया। यदि वही राहुल खट्टर महात्मा बन जाता तो देखिए माँ का रोना पीटना, क्योंकि जो घर पर पैसा भेजता होगा वो नहीं मिल रहा है। माता पिता को दर्द है कि मेरा डकैत बेटा क्यों मारा गया। डकैत होना माता पिता स्वीकार कर सकते हैं, विरक्त होना, ज्ञानी होना, तपस्वी होना माता पिता को स्वीकार नहीं है। इसी का परिणाम यह है कि आज सारे संसार में बुराई फैली हुई है। महाराणा प्रताप कैसे बने? 2 हाथ 2 पैर सबके होते हैं। मानसिंह भी तो इसी देश में पैदा हुआ है। मानसिंह लड़ाई में कम नहीं था महाराणा प्रताप से, लेकिन मानसिंह को एक देशद्रोही माना जाता है, महाराणा प्रताप को राष्ट्र नायक माना जाता है। हमारे ऊपर है कि हम अपने बच्चे को क्या बनाते हैं, महान पुरुष बनाते हैं, पापात्मा बनाते हैं या दुरात्मा बनाते हैं। ये माता पिता और आचार्य की भूमिका निर्वाह करते हैं। बच्चों को आज जो शिक्षा दी जा रही है, यदि माता पिता ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले बच्चे भूल जाएंगे कि इस देश की धरती पर कभी राम, कृष्ण, शिव और शंकराचार्य पैदा हुए थे। वो केवल पिक्चर में कार्य करने वाले नायकों का नाम तो याद रखेंगे, विदेशी विद्वानों का नाम रखेंगे, लेकिन अपनी ही धरती से कट जाएंगे, अपनी संस्कृति से कट जाएंगे। आजकल की माताएं भी जब बच्चा मम्मी कहता है खुश हो जाती है, मेरा बेटा बहुत बड़ा है। माता जी का संबोधन कैसा लगता है? ये तो बिल्कुल बैकवर्ड है। माता जी का, माता पिता का उद्बोधन एक हंसी का कारण बनता है, और मम्मी डैडी का उद्बोधन लगता है जैसे हम कितने आगे जा चुके हैं। इन शब्दों के जाल से कोई आगे नहीं जाएगा। हमारा स्तर कितना महान है ये हमें बताएगा। हमने अध्यात्म के क्षेत्र में कितनी प्रगति की है। जो देश कारों में घूमता है, जो देश हवाई जहाज में घूमता है, जो देश 5 स्टार होटलों में रहता है, जिसका मतलब नहीं कि वो आगे हो गया। हांगकांग में आज का मानव मनुष्य के गर्भ में के बच्चे को खा रहा है। गर्भपात में जो बच्चे गिराए जाते हैं उन बच्चों को पहले सुरक्षित कर लिया जाता है और हांगकांग में रखा जाता है, बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार होटलों में। और आज का मानव जो हवाई जहाज में यात्रा करता है, करोड़पति लोग चटकारे ले लेकर के मनुष्य के बच्चे का मांस खा करके खुश हो रहे हैं।
जो कार्य रावण ने कभी नहीं किया, कंस ने किया है और कश्यप ने नहीं किया। रावण ने कभी बच्चे का मांस नहीं खाया होगा, लेकिन आज कश्यप कहलाने वाला मानव बच्चे का मांस खाकर खुश हो रहा है। वो भी तो हाथ तो पैर वाला है। मानव को राक्षस से भी बदतर किसने बनाया? कहीं न कहीं हमारी भोगवादी प्रवृत्ति इसके लिए उत्तरदायी। हम बच्चों को नैतिक संस्कार देने से घबराते हैं। किसके लिए? व्यक्तिगत स्वार्थों की तरफ। इस देश का नाम दुनिया में किसने फैलाया? महान पुरुषों ने। महान पुरुष कहाँ से पैदा हुए? या तो आचार्य कुलों से पैदा हुए, या पहला आचार्य कुल तो माता की कोख होती है, दूसरा आचार्य कुल उसका घर होता है जिसमें माता 6 साल 8 साल तक शिक्षा देती है, तीसरा आचार्य कुल तो विधिवत शिक्षा ग्रहण का होता है जिसमें सारे संस्कार मिलते हैं। इसलिए मैं माताओं से तो एक विशेष आग्रह करूंगा कि यदि आपके घर में कोई बच्चा सत्संग की जिज्ञासा करता है तो उसको रोकिए। उसकी भावनाओं को दबाएंगे तो वो भागेगा, कुछ और रास्ता निकालेगा। आप उसको आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण कीजिए। अपने हृदय के वात्सल्य का प्रेम उसको महान गुणों को धारण करने पर लाइए। और जितने बच्चे हैं यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं बच्चों से भी कहूँगा कि पहली बात तो यह है, वो ये याद करें कि वो किस देश की धरती पर पैदा हुए हैं, जिस देश की धरती पर राम ने, श्री कृष्ण ने, बुद्ध ने, दयानंद ने जन्म लिया। जिस देश में महान योगियों ने जन्म लिया, वो रात को कार्टून की गंदी पिक्चरों को देख करके आजकल बच्चे देखते हैं ना। आज की नई पीढ़ी इंटरनेट की पीढ़ी है, फेसबुक की पीढ़ी है, उसको मालूम नहीं है कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा जन्म किस लिए हुआ है ये भी नहीं मालूम है। जन्म से ही बच्चे के हाथ में थोड़ा सा मोबाइल हो जाता है, 10 साल तक पहुंचते पहुंचते कंप्यूटर पर उसकी उंगलियां घूमने लगती है और वो एक क्या बन जाता है आने वाले समय में? धर्म पैदा करने वाला, या किताब को रट्टा लगा करके धर्म पैदा करने की मशीन बनने वाला एक कीड़ा बन जाता है। ये तो आज का मानव खाता है, पीता है, सो जाता है। एक पशु का जीवन है। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव जीवन का नाम मिला है उससे भटक जाता है। याद रखिए, ये मानव जीवन केवल परमात्मा को पाने के लिए मिला है, भौतिक सुख का उपभोग करने के लिए नहीं। भौतिक सुखों का उपभोग तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, और यदि हम भी उसी राह पर चलते हैं और या अपने बच्चों को चलाने का प्रयास करते हैं तो कहीं न कहीं हम भूल के शिकार हैं। इसलिए बच्चे में धार्मिक संस्कार होना अनिवार्य है। धर्म ये नहीं कहता कि माता पिता को छोड़ करके भाग जाओ, सभी विरक्त हो जाओ, क्योंकि धर्म बालक को बालक नहीं महामानव बनाएगा। यदि माताएं बच्चों को धर्म से दूर रखेंगी, आध्यात्मिक शिक्षा से दूर रखेंगी, तो बालक तो क्या है, वो कच्चा घड़े कुम्हार जैसे ठोक पीट करके घड़ा बनाना चाहे, सुराही बनाए, घड़ा बनाए, या टेढ़ा घड़ा बनाए या सुंदर घड़ा बनाए, उसके ऊपर बालक के जीवन का परिष्कार करना हमारा कर्तव्य है। और बालकों का उत्तरदायित्व है कि बड़ों को सम्मान दे। आज की युवा पीढ़ी बुजुर्गों को घृणा की दृष्टि देती है। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धसेनं चत्वारितस्य वर्धन्ते आयु विद्या विशोधः। आय, विद्या, यश और बल की प्राप्ति के लिए जो ज्ञान से वृद्ध है, शरीर से वृद्ध नहीं, और जो शरीर से वृद्ध है उनका भी उपहास कभी भी नहीं करना चाहिए। युवा पीढ़ी को ध्यान रखना चाहिए कि आज हम युवा हैं, कल को हम भी बड़े होने वाले, इसलिए हर वृद्ध का सम्मान करना चाहिए, उनकी शिक्षाओं पर अमल करने का प्रयास करना चाहिए। और वृद्धों को भी चाहिए कि बच्चों को अपने वात्सल्य स्नेह से सिंचित करें। युवाओं को भी सोचना चाहिए कि अपने यौवन के उन्माद में न भूलें, आने वाले कल में वो भी बूढ़े हो जाएंगे, उनके भी बालों में सफेदी आ जाएगी, उनका भी शरीर जर्जर हो जाएगा। मेरे कहने का सही है कि न तो बाल्यावस्था पूर्ण है, न युवावस्था पूर्ण है, न वृद्धावस्था पूर्ण है। तीनों में कुछ विशेषताएं होती हैं। 24 गुरु किए थे,
हम बड़ों से भी सीख सकते हैं, बुजुर्गों से भी सीख सकते हैं, बच्चों से भी सीख सकते हैं। बच्चों से निश्चलता सीखें, राग द्वेष से रहितता सीखें। बड़ों से, जो युवा हैं, उनसे कार्य करने के लिए पुरुषार्थ की भावना सीखें। तो बुजुर्गों से, जो उन्होंने संसार में अब तक देखा है, एक वयोवृद्ध देखा होता है। इससे मैं भी कभी बालक था, युवा बना, किशोर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, आज मैं वृद्ध हो गया। उसको लगने लगता है कि मैं एक कैसे झूठे संसार में फंस गया। हाँ, यदि ज्ञान का प्रकाश है तो वृद्धावस्था में वैराग्य पैदा होता है। ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो बुढ़ापे में और ज्यादा मोह पैदा हो जाता है। या तो पोते पोतियों को लेकर के होता है या दोहते दोहतियों को लेकर होता है। जवानों से ज्यादा मोह मैंने देखा है बूढ़े लोगों में हो जाता है, क्योंकि शरीर शिथिल हो गया होता है, उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई होती है, मन शिथिल नहीं हो गया हुआ होता है, और वो कहीं न कहीं विवश हो जाते हैं अपने पुत्र पौत्र पर कि यही तो मेरा भरण पोषण कर रहा है। यदि अध्यात्म का ज्ञान है, पहले के वृद्ध वानप्रस्थ अवस्था होते हैं 75 वर्ष के पश्चात, उम्र की चौथी अवस्था में गृह त्याग कर सन्यासी हो जाते थे। उम्र की दूसरी अवस्था पूरी करने के बाद वानप्रस्थी हो जाते थे, तो बच्चे भी उनका सम्मान करते। आज का वृद्ध यदि घर में आसक्त रहेगा तो भला बहुने क्यों सम्मान करे? और यही कारण है आश्रम व्यवस्था का उल्लंघन करने के कारण आज का वृद्ध भी दुखी है कि मेरा सम्मान नहीं होता। बच्चे भी बोझ समझते हैं, जब देखो तब और कोई कर देता है बच्चे बिगड़ेंगे। पहले ये सोचना होगा बच्चे बिगड़े क्यों है? बच्चों को संभालने का काम तो हमारे ऊपर है। यदि समाज बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देगा, धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, परमात्मा की भक्ति में नहीं लगाएगा, तो आने वाले बच्चा तो जो देखेगा समाज में वही करेगा। वो तो कच्ची मिट्टी का एक अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, कच्ची मिट्टी से कैसा घड़ा बनाना है ये कुम्हार के ऊपर है। इसलिए माता पिता और आचार्य वे कुम्हार हैं जो बच्चे को घर का या तो महापुरुष बनाए या छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो समाज का एक बिगड़े रूप बनेगा। रावण बनाना हमारे हाथ में है, राम बनाना हमारे हाथ में। हम अपने बच्चे को कृष्ण बनाए या कंस बनाए, राणा प्रताप बनाए या मानसिक बनाए, ये सब कुछ हमारे हाथ में। इसलिए आज का बच्चा कल का भविष्य, समाज का, राष्ट्र का, अध्यात्म जगत का। माताओं से मैं विशेष प्रार्थना करूंगा कि वे अपने आहार में सात्विकता लाएं। यदि माता पिता ही मांस भक्षण करेंगे, सुंदर साथ में तो कोई नहीं करता, लेकिन मैं शिष्टाचार के रूप में कर देता हूँ। यदि माता पिता ही खूब लहसुन प्याज के छौंक लगाकर गरम गरम करके खाएंगे, एक बच्चे को तीखी मिर्ची उसकी जीभ पर रख दीजिए, क्या खा पाता है? अचार उसकी जीभा पर रख दीजिए, नहीं खा सकता, क्योंकि वो प्राकृतिक संस्कार में बदला हुआ है, रजोगुण तमोगुण से रहित होता है। बच्चे के मासूम चेहरे पर देखिए, उसमें रजोगुण तमोगुण का कोई लेस नहीं है। इसलिए बच्चा बचपन में माँ का दूध पीता है, सात्विक आहार नहीं खाता है। धीरे धीरे इस जीवा पर हम मिर्च रखने लगते हैं, अचार रखने लगते हैं, लहसुन प्याज रखने लगते हैं, चाय काफी रखने लगते हैं, उसके आदि हो जाते हैं। हमारा स्वभाव रजोगुणी और तमोगुणी होता है। वही संस्कार हम बच्चों में डालना शुरू कर देते हैं। यदि हम स्वयं भी संयमित जीवन बिताएं, बच्चे को भी प्रेरित करें, यह भी ध्यान रखिए, लालने भंवर दोषा ताड़ने भंवर गुणा। बच्चों को लाड में भी गाड़ना कि नहीं सो रहा है, सोने दो, 8 बजे आज रविवार के दिन है, सो लेने दो, तो हम बच्चों को बर्बादी की तरफ ले जाए। एक विकला नाम की महारानी थी, उसका पुत्र युद्ध में गया हुआ था, युद्ध से भाग करके छिप गया घर में। महारानी ने देखा कि मेरा बेटा युद्ध के मैदान से छिप करके घर में छिपा बैठा है, उसको बहुत बुरा लगा। कहा कि तुमने कुल की गरिमा को नष्ट कर दिया। यदि तुमने वीर गति को प्राप्त किया होता तो मुझे कष्ट नहीं होता, लेकिन एक कायर की तरह आकर के घर में छिप कर बैठा है। तुम्हारा देश
गुलाम हो रहा हो और तुम कमरे में छिप करके बैठे हो, मुझे ये समझ नहीं। ये घटना बहुत कुछ करती है। हम बच्चों को इतना कमजोर बना दे रहे हैं, डरपोक बना देते हैं, कहते हैं कि अरे चुप हो जाओ, भूत आ जाएगा। हम भूत से डराते हैं, काकरोच से डराते हैं, कमरे से बाहर निकलने में डरपोक बना देते हैं। यदि बच्चों को हम ऐसे ही कायर, डरपोक, आलसी और निकम्मा बनाएंगे तो सबसे बड़े शत्रु हम हैं। हमारा बच्चा राणा प्रताप क्या बनेगा, शिवाजी क्या बनेगा, क्या शंकराचार्य और दयानंद गौतम बुद्ध बनेगा? कभी नहीं बनेगा। वो लूट खसोट कर नंबर 2 का पैसा लाएगा, माफिया बनेगा, देश को भी भ्रष्टाचारी बनेगा, स्वयं भ्रष्टाचारी बनेगा और सबके लिए दुखदाई बनेगा। इसलिए यहाँ जो 5 दिन का शिविर लगाया गया था कि इसलिए कि बच्चों में धार्मिक संस्कार पैदा हो, अध्यात्म की तरफ मुड़े और हर गृह एक मंदिर होना चाहिए। मंदिर केवल गांव या शहर में एक छोटा सा स्थान बना देने को मंदिर नहीं करते। घर घर मंदिर होना चाहिए। मंदिर क्या? जहाँ हम बैठकर परिवार के सभी सदस्य कुछ समय तक परमात्मा का ध्यान करें, आध्यात्मिक ज्ञान का सृजन करें। सबसे बड़ा मंदिर तो हृदय मंदिर है, लेकिन हृदय मंदिर में दर्शन तो बहुत कठिन है, कोई कोई करता है। गांव के मंदिर में कोई कोई जाता है, लेकिन घर घर में तो सबको रहना होता है। घर को भोगशाला नहीं योगशाला बनाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा से बड़ा सन्यासी योगी भी माता के घर से ही पैदा होगा। जब तक हर घर में ज्ञान की ज्योति नहीं जलेगी, हर माता पिता अपने बच्चों में उचित संस्कार नहीं बनेंगे, तब तक केवल दोष देते रहे, बच्चे बिगड़े हैं, बच्चे बिगड़े हैं। बच्चे तो बिगड़ेंगे क्योंकि बिगाड़ हम ही रहे। यदि हम सजग रहे तो हमारे बच्चे आने वाले समय में महान बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, तपस्वी बनेंगे, उच्च आदर्शवान बनेंगे। एक माँ जब उसका बेटा चोरी करके लाता था, बहुत खुश होती, चुपचाप कर लेती। धीरे पहले दिन छोटी चीज चुरा कर लाया, दूसरे दिन कुछ और चुरा करके लाया। माता ने एक शब्द भी नहीं बोला। धीरे धीरे वो चोर बन गया, बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा और पाप का घड़ा तो एक दिन बढ़ता है। जब पकड़ा गया, राजा ने उसको फांसी की सजा दी। जब फांसी की सजा दी जाने लगी, पूछा गया किससे मिलना है? कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया, कहा कि मेरे पास आओ, मैं कान में कुछ करना चाहता हूँ। कान जैसे ही पास किया, बच्चे ने जोर से कान को काट लिया। माँ रोने लगी तो बच्चा कहने लगा कि देखो, थोड़ी देर के बाद मुझे फांसी लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा। लेकिन जब मैं पहली बार में चोरी करके लाया था, उसी समय तुमने मुझे मना कर दिया होता, डांटा होता, तो मैं चोर नहीं बनता और फांसी मुझे नहीं लगती। मुझे चोर बनाने वाली तुम है, मेरे जीवन को बर्बाद करने वाली तुम। इसलिए एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपका बच्चा आध्यात्मिक ज्ञान की राह पर चल रहा है तो आप उसको रोकिए नहीं, वो गुरु के संस्कारों के अनुसार चल रहा है। कल्पना कीजिए यदि मैं भी घर के बंधन में पड़ा रह गया होता तो राज्य की कृपा से आज जो भी मेरे तन से छोटी मोटी सेवा दी जा रही है, क्या समाज को ये चीजें मिल पाती? किससे क्या लेना है राज्य को, ये अपने ऊपर निर्भर है, लेकिन हमें पागल नहीं होना चाहिए। माता को वीर होना चाहिए, तभी वो माँ वीरता के लिए प्रेरित कर सकती है। गुरु गोविंद सिंह ने बहुत ऊंची बात कही है कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता वो या सूर, नाही तो वो बांझ रहे काहे को कमावे नूर। माता की संतान या तो भक्त पैदा हो, पहली प्राथमिकता है उसमें भक्ति हो, या वो वीर हो या दानी हो, नहीं तो उसके गर्भ में संतान ही ना है, यही अच्छा है, नहीं तो पृथ्वी को बोझ बनेगा। जिसमें वीरता के संस्कार नहीं है, भक्ति के संस्कार नहीं है, दान का संस्कार नहीं है, तो उससे उसका इस पृथ्वी पर जन्म लेना व्यर्थ है। यदि कोई कंजूस है, कायर है, डरपोक है, भक्ति से भी रहित है, वो क्या है? एक पशु के समान उसका जीवन है, और इसके लिए बहुत कुछ दोषी माताएं हैं। ज्ञानपीठ से कई बच्चे गए और
जो भी बच्चे गए मैं समझता हूँ उसमें 70% कारण उनकी माताओं या बहनों का, कहीं न कहीं मुंह में डालकर उनकी माताओं ने विवश किया कि नहीं तुम आ जाओ। यदि बच्चा माँ से वही आध्यात्मिक संस्कार ग्रहण करेगा तो परिणाम क्या होगा? वो बच्चा एक दिन महान बनेगा, संसार उसके पीछे चलेगा। और मैं यही आशा करता हूँ हर बालक इस देश का ज्ञानी बने, तपस्वी बने, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी वो संकेत को वो एक संदेश दे। माता पिता सोचते हैं कि बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा तो लगेगा, आपने कपड़ा तो पहनाया, कपड़ा तो फट जाएगा। आपने अच्छे स्वादिष्ट भोजन करा दिया, स्वादिष्ट भोजन के नाम पर आप क्या खिलाती है? पिज्जा खिलाती है, बर्गर खिलाती है, और उनका चिप्स खिलाती है, कोका कोला खिलाती है। क्या आपको मालूम है कि उन सब में मांस पड़ा हुआ? आप बच्चे को नींद में सुलाती है, आप बच्चे को ये नहीं कहते कि सवेरे उठ करके ध्यान करो, आप बच्चे के जीवन को खाई में गिरा रहे। जो बच्चा 8 बजे तक सोएगा वो समाज में क्या करेगा? लेकिन आपके लाड ने बच्चे को आगे बढ़ने से रोक दिया, आपके पैसे के मोह ने बच्चे को महामानव बनने से रोक दिया। आपने बच्चे के जीवन पर कुठाराघात किया, इसलिए दोषी कौन है? माताओं को देवी बनना होगा, माया की भोगिनी नहीं कि वो माँ के बच्चे से केवल धन जाए। पत्नी तो चाहती है कि मेरा पति कमा करके जाए, पत्नी का संयोग तो पति के साथ व्यवस्था में होता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का निर्माण तो माँ को ही करना होता है। और माँ का कितना गरिमामयी पद होता है कि कोई चक्रवर्ती सम्राट भी होगा तो माँ उसकी बुढ़ी आएगी तो उस सम्राट को खड़ा होना ही पड़ेगा, उसके पांव छूना ही पड़ेगा। कोई बड़ा से बड़ा सन्यासी भी बन जाएगा, जब माँ के सामने जाएगा तो उसका माथा झुकेगा। इसलिए देश की हर माता को चाहिए कि उसका जितना बड़ा पद है पद के अनुसार आचरण करें और अपने आने वाली संतान को ज्ञान की तरफ, भक्ति की तरफ, वीरता की तरफ ले जाए। उसको कायर, डरपोक, कंजूस, स्वार्थी और आलसी न बनाए। ये 5 दिनों के शिविर में एक केवल बीजारोपण किया गया है कि बच्चों में धार्मिक संस्कार पैदा हो, क्योंकि संस्कारों के अनुसार ही मनुष्य कार्य करता है। आने वाले समय में भविष्य में प्रयास किया जाएगा कि काफी बच्चे आए। अभी तो एक छोटा सा शिविर था और मैं समझता हूँ ये पहला शिविर बच्चों के लिए लगा। आने वाले समय में हमारा ये प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक बच्चों को संस्कारित किया जा सके। ज्ञानपीठ जैसा कि इसका नाम है, ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र बनना चाहिए। इसमें सब लोगों को सहयोग देना होगा, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और सभी तरह से। जो माताएं बहनें कभी खाली होती हैं स्वयं आ जाया करें सेवा के भाव से। ज्ञानपीठ में क्या कमी है, सीता माता जी से संपर्क में रहें, किरण बहन जी से बात करें। और जो लोग जो भी सेवा कर सकते हैं, अभी भाइयों को भी चाहिए कि ज्ञानपीठ को अपना घर समझे। वो सोचते हैं कि ज्ञानपीठ से निमंत्रण जाएगा तब हम आएंगे। जब आप खाली रहते हैं तो महीने में 4 रविवार होते हैं, आप 4 दिन स्वतः आइए, पूछिए ज्ञानपीठ में क्या हमने सेवा करनी है। शारीरिक सेवा करनी है, मानसिक सेवा करनी है, किसी भी तरह का सहयोग एक महान लक्ष्य की तरफ होगा। जब आपके घर रिश्तेदार आते हैं तो देखिए पानी की तरफ पैसा बहाते हैं। विवाह करना होता है तो जैसे लगता है कि आपने सारा घर ही लुटा देना है। विवाह तो सात्विक तरीके से होना चाहिए, लेकिन धन लुटाने को आप सब कुछ मानते हैं, रिश्तेदारों के ऊपर पानी की तरफ पैसा लुटाते हैं। लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि जब आपका देश नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा, संस्कृति नहीं रहेगी तो आपका घर भी नहीं रहेगा, आप किसको लुटाएंगे। इसलिए अपने आय का कुछ भाग धर्म के प्रचार में खर्च कीजिए, शिक्षा में खर्च कीजिए, तीन पुत्रों के कल्याण में खर्च कीजिए। दिखावे में त्योहारों पर जो पानी की तरफ पैसा उड़ाने की प्रवृत्ति है ये बहुत घातक है। आप बच्चों को किसी भी कीमत पर आलसी न करने दीजिए। आलसी बनाकर आप उनके भाग्य का गला घोट रहे हैं। ज्ञानपीठ में नियम है, चाहे 10 साल का भी बच्चा हो, 4 बजे घंटी बजेगी तो उसमें उठना ही पड़ेगा। ये जानबूझकर किया जाता है कि आज ये बच्चे को यदि आलसी बना दिया गया तो ये महानता की दौड़ में पीछे हो जाएगा। जो घरों में रहने वाले बच्चे हैं, माताएं ज्यादा लाड में उनको बिगाड़ रही हैं, तो आपका बच्चा धर्म की दौड़ में पीछे रह जाएगा।
कभी महान नहीं बनेगा, वो समाज के बारे में कभी नहीं सोचेगा, आत्मकल्याण के बारे में नहीं सोचेगा। अब समय मेरा पूरा होता है, समय अभाव है, बच्चों को भी जाना है। और बच्चों, एक चीज याद रखो, सब कुछ भूल जाओ लेकिन रांची को नहीं भूलना। रात को सोने से पहले 5 मिनट भी जरूर रांची को याद करके सो कि रांची हमारे दिल में आ जाओ। समझ में बात है? सवेरे उठने के बाद आपको चाय की घूंट नहीं पीने हैं। सवेरे उठने के बाद आंखें बंद करके रांची का नाम लो, राज समा जप करो। यदि जितने की समझ में आ गई है तो वो मिलावे का ध्यान करो। उसके बाद कुछ और करो। सब लोग ऐसा करते हो? आप लोग बोलिए। सोने से पहले और उठने के बाद सारे बच्चे रांची का नाम लेंगे। आप पहले तुम्हें समझो। चलिए, मैं यही आशा करूंगा सभी बच्चों में धार्मिक संस्कार पैदा हो। प्रणाम। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।